अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरे साथ मौजूद है सबीउल हुदा और आज हम एक नई गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सभी भाई, गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताइए जरा। अच्छा यार, ये बेसिकली गीली की है। गीली इज अ चाइनीज ब्रांड और ये गीली की एम ग्रेड है। ये स्पेसिफिक कार जो है ये 2026 मॉडल है और ये जो है एक 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है जिसे 1500 सीसी भी हम लोग कहते हैं। उसके अलावा अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्रंट? फ्रंट गाड़ी का बहुत एक स्मार्ट फ्रंट लुक है गाड़ी का और आज की मॉडर्न कार से बहुत कंपटीशन में है फ्रंट का लुक। तो फ्रंट पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसमें जो है फ्रंट पे जो हेडलाइट हमें मिलती है वो फुली एलईडी हेडलाइट मिलती है, जिसमें हमें जो है डे टाइम रनिंग लाइट भी मिल जाती है, बट इसका हाई बीम जो है वो आपको हेलोजन बल्ब भी मिलता है। उसके साथ नीचे गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलती, बट फॉग लाइट्स के लिए वेंट्स बने हुए हैं, जिसमें आई थिंक आफ्टर मार्केट आपको फॉग लाइट्स मिल जाएंगी। इसके जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको फॉग लाइट मिलती है, बट इसमें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम फ्रंट ग्रिल की बात करें तो बहुत खूबसूरत सी इसकी फ्रंट की ग्रिल है जो थ्रू एंड चल रही है, गाड़ी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट्स को कनेक्ट कर रही है। बीच में हमें जीली का लोगो मिल जाएगा, उसके ऊपर हमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और नीचे बम्पर की बात करें तो नीचे भी हमें थोड़ी सी ग्रिल की वेंट्स मिलते हैं और उसी के साथ साथ एक सिल्वर गार्निशिंग चल रही है बम्पर में, जो थ्रू एंड थ्रू गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही प्लस है। वही सिल्वर गार्निशिंग हमें इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उस उसपे पे भी भी नजर मिलती है। आती है। दिस इज नॉट अ बेसिक सिल्वर, दिस इज अ मैट सिल्वर। तो वो मतलब इस कलर के ऊपर स्पेशली वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। अब जो है, क्योंकि पहले जो गाड़ियां आती थी उसमें लोग क्रूम ज्यादा प्रेफर करते थे, बट अब जो है लोगों का स्टैंड चेंज हो गया, तो अब लोग या तो अपना सिल्वर ट्रिम्स पसंद करते हैं ज्यादा, या फिर लोग जो है ग्लॉस नॉट ब्लैक टू, की तरफ अगर जाते हैं। इसको आसान अल्फाजों में बताओ तो पीपल डू नॉट प्रेफर लाइक अ लॉट ऑफ क्रोम नाउअडेज। वो उनको ज्यादा फ्लैशी चीजें नहीं पसंद आती। तो हम जितने भी नए अगर कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो जनरली मैट फिनिश में ही, चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे वो ग्रे कलर हो, या वो सिल्वर कलर हो, तो ऑल ऑफ दीज मैन्युफैक्चरर्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ मैट फिनिश। तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं। तो आप साइड प्रोफाइल पे देख सकते हैं कि बोनट से एक करेक्टर लाइन चलती हुई आ रही है, जो आपकी साइड प्रोफाइल के साथ कनेक्ट हो रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और उसी के साथ साथ एक करेक्टर लाइन आपके फेंडर से चलती हुई आ रही है, जो थ्रू एंड थ्रू गाड़ी की बैक लाइट तक जा रही है। अच्छा, व्हील साइज की हम इसमें बात करें तो इसमें 16 इंच का व्हील साइज ऑफर होता है इस रिम के साथ, जिसमें हमें मैट फिनिश का रिम मिलता है। मैट ग्रे इसमें कलर है और उसी के साथ साथ मैट ब्लैक का थोड़ा सा टच है व्हील में ना, और जो गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है ये लुक जो इसका। रिम्स हैं, दीज आर कंपनी फिटेड रिम्स, ये इस गाड़ी के साथ आते हैं। तो इट इज अगेन अ न्यू डिजाइन और बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी के साथ। और इसके डिजाइन के हिसाब से इसको मैच करता है और बहुत मतलब नया लुक है इस रिम में भी। साइड मिरर की हम बात करें तो यहाँ पे हमें बॉडी कलर साइड मिरर मिल जाता है, जिसमें जो है हमें इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है। बट ये बेस वेरिएंट है तो इस गाड़ी में जो है ऑटोमेटिक फोल्डिंग की ऑप्शन नहीं आती, इसमें मैनुअल फोल्डिंग की ऑप्शन आती है, जो कि आप हाथ से कर सकते हैं। डोर्स में आए तो डोर्स गाड़ी का बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको स्मार्ट एंट्री का सिस्टम मिल जाता है, जब आपकी चाबी आपके करीब होगी तो आप बटन प्रेस करके गाड़ी में एंटर हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर विंडो फ्रेम पे आए तो विंडो फ्रेम गाड़ी का बहुत लुक के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। स्ट्रेट इसका विंडो फ्रेम है, ऊपर आपको मैट ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाएगी थ्रू एंड थ्रू विंडो की साइड्स में। और वही मैट ब्लैक फिनिशिंग जो है जो आपके पीछे का क्वार्टर ग्लास है उस तक जा रही है। और डोर हैंडल्स भी गाड़ी के कन्वेंशनल स्टाइल के हैं, जैसे नॉर्मल हर गाड़ी में आते हैं इस सेगमेंट की। इसी के साथ साथ पीछे आपको यहाँ फ्यूल टैंक की ओपनिंग मिल जाती है, जिसमें आपको 42 लीटर्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। उसके साथ ये जो करेक्टर लाइन चल रही है ये पीछे बैक के साथ बैक लाइट के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब चलते हैं इसके बैक की तरफ और बैक का लुक चेक करते हैं गाड़ी का। अच्छा, कमिंग टू द बैक साइड ऑफ द कार, गाड़ी देखने में बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली इस जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सेडान है, तो उसके हिसाब से इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग कार। इन जनरल हमें इस तरीके की गाड़ियां ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं नजर आती, वो थोड़ी सी काम चलाओ ही होती है। तो अगर अभी हम इसकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स दे आर क्वाइट ब्यूटीफुल। और इसमें लावा लैंप्स हैं। लावा लैंप्स के अलावा
देयर इज अ ट्रिम जो कि पियानो ब्लैक ट्रिम है, जिसके ऊपर इस गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, विच इज अ गीली। और उसके अलावा अगर हम नीचे बम्पर की बात करें तो बम्पर में हमें रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और नीचे एक ब्लैक कलर का डिफ्यूजर डिफ्यूजर मिल मिल जाता जाता है है। डिफ्यूजर के अलावा अगर हम यहाँ बैक स्क्रीन की बात करें तो हमें यहाँ पे एक बैक लाइट का भी फ्रेम नजर आता है। और अभी कमिंग टू द साइड ऑफ द कार अगेन, तो इट्स अगेन द सेम, ऐसा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, सो मूविंग ऑन, अगर हम गाड़ी के दरवाजे की बात करें और डोर कार्ड्स की बात करें तो इट इज ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक ऊपर भी नजर आता है, हमें हमें एक दो जगह सिल्वर ट्रिम्स नजर आते हैं। सिल्वर ट्रिम्स ये उसी तरीके के सिल्वर ट्रिम्स हैं जैसे हमें बाहर फ्रंट की ग्रिल में नजर आया था, विद अ मैट फिनिश। और इसमें एक इन लोगों ने लुक ऐसा दिया हुआ है कि दैट इट इज फैब्रिक बट इट इज नॉट फैब्रिक। और यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स है। एंड गेटिंग इनटू द कार, तो अच्छी इसमें लेग रूम है, आगे वाली सीट जो है वो फुल पीछे हुई हुई है। और सीटिंग कैपेसिटी इट लुक्स वेरी नाइस, मेरे जैसे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें, अच्छा टॉकिंग ऑफ द कंसोल जो हमें पीछे मिलता है उसमें हमें 2 एसी के डक्ट्स मिलते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है टू कैरी योर फोन। और यहाँ पे हमें 2 पॉकेट्स मिलती हैं जो सीट कवर के साथ है। अदर देन दैट गाड़ी स्पेशियस है पीछे से, फॉर द काइंड ऑफ कार दिस इज, और जिस सेगमेंट को एक केटर करती है, इट इज अ वेरी स्पेशियस कार। क्योंकि हमें जनरली बड़ी गाड़ी में हम देखते हैं यार अच्छा लेग रूम हो, अच्छा हेड रूम हो, बट बीइंग अ सी कैटेगरी सेडान, तो इट इज क्वाइट स्पेशियस फ्रॉम द बैक। अच्छा, फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं। फ्रंट डोर देखते हैं हम। तो फ्रंट डोर भी इसका नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल इन साइज की गाड़ियों में मिलता है। यहाँ पे आपको जो है साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा और विंडोज अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस कार में आपको चारों फुली ऑटोमेटिक विंडोज मिलती हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी की विंडोज रिमोट से भी कंट्रोल होती है, जिसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर ये है कि जब आप गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को आप लॉक करते हैं तो विंडोज ऑटोमेटिकली जो है रोल ऊपर अप हो हो जाता जाती हैं। और गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं गाड़ी में और क्या फीचर मिलते हैं। तो गाड़ी के अभी हम अंदर आ गए हैं और अंदर से गाड़ी को डिस्कस करते हैं। तो इस गाड़ी में आपको 2 टोन इंटीरियर मिल जाएगा, जिसमें आपको ग्रे का रूफ लाइनर मिल जाएगा, साथ साथ पिलर्स भी आपको ग्रे मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे जो पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड और डोर पैनल्स हैं और ये सेंटर कंसोल का जो पैनल है, ये आपको सब ब्लैक फिनिश में मिलेंगे, जिसमें आपको सिल्वर की ट्रिम्स मिल जाएंगी जो कि गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। स्टीयरिंग व्हील की साइड पे हम अगर आ जाएं तो हमें डी शेप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें आपको हल्का सा सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। और पियानो ब्लैक जो है इसमें यहाँ पे फंक्शन है, जिसमें हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और बेसिक वॉल्यूम अप डाउन का और कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हेडलाइट की एडजस्टमेंट मिल जाती है और यहाँ पे हमें ट्रंक ओपन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें ड्राइवर साइड के लिए एसी वेंट मिल जाता है। और यहाँ पे हमें जो है हेडलाइट की एडजस्टमेंट मिल जाती है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आती हैं, लाइक जैसे ही रात होती है तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में एक सेंसर लगा होता है, अंधेरा होते ही लाइट्स खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। और जैसे ही आप दिन की रोशनी में आते हैं तो उस सेंसर की मदद से लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पे हमें कन्वेंशनल वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मुझे स्टिल ओल्ड स्कूल कांटे वाले मीटर्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमें आरपीएम मीटर मिल जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है और उसके साथ बीच में जो है हमें एक स्क्रीन मिल जाती है, जो कि हमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखा रही है, गाड़ी का इस टाइम फ्यूल कैपेसिटी दिखा रही है और गाड़ी का टेम्परेचर भी बता रही है। उसके साथ साथ हमें किलोमीटर्स बता रही है और गाड़ी अभी कौन सी पोजीशन में है, लाइक पार्किंग में या रिवर्स में है, वो भी हमें बता रही है। और टाइम और आउटसाइड टेम्परेचर भी गाड़ी हमें बता रही है इस टाइम। अच्छा, वन थिंग इसमें, इस स्पेसिफिक वेरिएंट में हमें यहाँ पे एनालॉग मीटर्स मिलते हैं, बट जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें उसमें डिजिटल मीटर्स भी मिलते हैं। और वो एक पूरा एक ही सिंगल स्क्रीन होती है, इसमें आपको सारी चीजें शो सारी होती हैं। चीजें शो हो जाती कमिंग टू द मल्टीमीडिया सिस्टम में हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें मिलती है। और हम लोग एसी के कंट्रोल स्क्रीन से भी कर सकते हैं और इसमें भी हमें बटन्स भी दिए हुए हैं। अगेन इसमें एक और डिफरेंस ये है कि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसका स्क्रीन कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और अगर हम पैसेंजर साइड पे आए तो यहाँ पे जो डिजाइन है इट इज बेसिकली डायमंड कट डिजाइन और ये डार्क ग्रे में है। तो अगर हम इसमें कलर्स देखें तो हमें पियानो ब्लैक भी मिल रहा है, हमें सिल्वर भी मिल रहा है और हमें डार्क ग्रे भी मिल रहा है। और एडिशनली टू द सेंटर कंसोल इज क्वाइट फैंसी
और इसमें भी हमें डायमंड कट डिजाइन मिलते हैं। इसका गियर लीवर जो काफी स्टाइलिश गियर नॉब हाँ, इसमें हमें मिल जाता है। और यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है, जिसमें हमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और जो है ये ड्राइव बेसिकली के दिस इज अ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्रिप ट्रॉनिक गियर, तो इसमें हम इसको हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ साथ हमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ दो थोड़े कप नॉन होल्डर्स। कन्वेंशनल से हमें कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ग्लव बॉक्स में भी हमें अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे जो है हमारे पास चीजें रखने की भी जगह है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो इस गाड़ी में है वो वायर्ड कंट्रोल है, जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक हमें पावर आउटलेट मिल जाता है, जिससे हम कोई भी चीज अपना अडेप्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है गाड़ी में। अच्छा, बैक मिरर की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मैनुअल ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऊपर अगर हम लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें डो लाइट्स मिल जाती हैं। और हम सनशेड्स की अगर बात करें तो इसमें वैसे थैली चढ़ी हुई है, बट हाँ, इसमें नॉर्मल सनशेड्स मिलते हैं दोनों आपको, में हमें कोई वैनिटी मिरर्स कोई नहीं है। वैनिटी मिरर्स नहीं इट इज मिलते। क्वाइट बेसिक। सो दिस इज अ क्वाइट बेसिक इंटीरियर गाड़ी का, जो कि इस लेवल की किसी भी गाड़ी में आपको इतना ही बेसिक इंटीरियर और जो है फंक्शंस मिलते हैं। पुश स्टार्ट की हमने बात नहीं की, इसका थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल से गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है, अच्छा लग रहा है। शुरू में आप बैठते हैं तो आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली गाड़ियों में या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, वो एक अलग से ही होता है। बट ये एसी कंट्रोल्स के साथ है, तो गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक अच्छी फिनिशिंग में। और ग्लव बॉक्स में भी इसमें हमें एम्पल स्पेस मिल जाती है। अच्छा, हम अगर इसके साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें से 4 स्पीकर्स आते हैं और 2 ट्विटर्स आते हैं जो कि आगे हमें मिल रहे हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, और इस मॉडल में, इस वेरिएंट में सिर्फ 2 एयरबैग्स आते हैं, एंड दैट टू ओनली फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। और अगर हम इन जनरल पूरे इंटीरियर की बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं, दे आर फैब्रिक सीट्स, और जो कि सेम कलर थीम पे है जैसे कि पूरी गाड़ी चल रही है, विद ब्लैक एंड ग्रे। सीट और आपकी पोजीशनिंग जो है बहुत कंफर्टेबल है। लाइक गाड़ी में आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं मिलते। पिलर की साइजिंग भी ऐसी है कि आपको ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता यहाँ पे भी। तो इट्स वेरी गुड, मतलब आप कंफर्टेबल होके गाड़ी को सिटी ड्राइव के लिए इजीली यूज कर सकते हो। और कुशनिंग भी सीट की काफी अच्छी है इस गाड़ी की। तो गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों ने देखा। आप मेन बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस पॉइंट और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज वगैरह क्या है। तो मैं पहले आपको फ्यूल एवरेज से गाइड कर देता हूँ। ये गाड़ी जो है सिटी ड्राइव के लिए मोस्टली यूज होती है, तो ये गाड़ी काफी अच्छा फ्यूल एवरेज देती है, जो कि विद इन सिटी अगर आप लाइट फुट से इस गाड़ी को चलाएं तो ये आपको 13-14 मैक्सिमम, अगर आप बहुत लाइट फुट से चला रहे हैं तो आपको 15 का एवरेज विद इन सिटी दे देगी। और अगर लॉन्ग पे इसकी बात करें तो लॉन्ग पे भी आपको ये जो है 16 मैक्सिमम 17 का एवरेज वैसे नहीं निकलता, बट आप एज अ सेफ साइड मैक्सिमम 17 का एवरेज इससे ले सकते हैं ऑन अ लॉन्ग रन, अगर आप इसको 120 के क्रूज पे चलाएं गाड़ी को। और अगर आप रफ फुट से चलाएं तो इसका एवरेज आपको वही 11 से 12 आपको रफ फुट मिलेगा। से अगर हम बोले, अगर हम इसे बदतमीजी से चलाएं हाँ, तो वो हमारी जबान में जिसको हम हम बदतमीजी अगर हम इसे कहते हैं। बदतमीजी से चलाएं तो हम इसका एवरेज जो है वो कम से कम, अगर विद इन द सिटी देखें तो हम इसको 10-11 पे भी ला मतलब सकते अगर सभी ये गाड़ी चलाए तो ये एवरेज आपको 9 और 10 पे आ जाएगा। हैं। तो उस नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट ऑफ द कार, तो ये गाड़ी जो है, दिस इज अ 2026 मॉडल, और इस तरह की गाड़ी आपको 40 से 65,000 की रेंज में मिल जाती है। इफ यू गोइंग टू बाय अ ब्रांड न्यू कार तो 65,000 में आपको टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी मिल जाती है। और अगर हम इसके प्राइस को देखें और हम इसके फीचर्स को देखें तो दिस इज बेसिकली यूज्ड एज अ डेली ड्राइवर, और इट्स नॉट टू लाइक फैंसी और समथिंग। नॉर्मल सी गाड़ी है, नॉर्मल सी फीचर्स हैं, और इसके अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से व्हाट आई थिंक ये थोड़ी सी महंगी है। अब महंगी इसलिए है कि फॉर द सेम प्राइस आपको और भी गाड़ियां मिलती हैं विच ऑफर्स मोर। लाइक तो आपको दिस इज सी माय सेग रिव्यू कि आई थिंक यार सी सेगमेंट की गाड़ी इस हिसाब से थोड़ी सी महंगी मिल रही है। आपको इस प्राइस ब्रैकेट में सी सेगमेंट की एसयूवीज भी मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम एसयूवीज हो देखें तो गई, जो क्रॉसओवर्स हो है, गई, बट इफ यू लाइक सेडान्स तो दिस इज अ गुड सेडान। और इन जनरल, क्योंकि हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये गाड़ी कितने की है, बट टू गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू। तो इसी के साथ था हमारा आज गीली एम ग्रैंड 2026 का वॉक अराउंड और रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू। तो दिस इज इट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से एक नई गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।